सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9:30 हो रहे हैं और जिस काम के लिए मैं कल जा रहा था वो आज करना है मुझे। सबसे पहले तो ऊखीमठ जाना है, फिर उसके बाद आगे के सफ़र की शुरुआत वहीं से करेंगे। तो चलिए आज के दिन को शुरू करते हैं। कल बाइक के कार्बोरेटर की सफाई करवाई, तो आज देखते हैं स्टार्ट होती है या नहीं। आज पहली किक में स्टार्ट हो गई बाइक और आज की मेरी लास्ट डेस्टिनेशन है श्रीनगर गढ़वाल। तो पहले रास्ते के मुझे सारे काम निपटा के आगे बढ़ना है। और आजकल यहाँ की रोड पे देखिए गड्ढे कम हो गए हैं, जंप तो हैं पर गड्ढे नहीं हैं। और आजकल बसंत ऋतु है ना, तो हर पेड़ पौधे पे देखिए कितनी हरियाली छाई हुई है और वातावरण में ना एक अच्छी सी सुगंध सी फैल रही है। मतलब नए नए फूल खिले होंगे ना, उनकी खुशबू आ रही है बढ़िया वाली। देखो गाड़ी वाला कितना ऊपर आया, ठुक गई थी गाड़ी। और ऊखीमठ में आके मेरा पहला काम है, मुझे स्टेट बैंक में जाना है। वहाँ मुझे ना एटीएम अप्लाई करना है और स्टेट बैंक है यहाँ से नीचे की ओर। तो भी पापा जी का फ़ोन आया घर से कि दिल्ली से कोई मिलने के लिए आए हैं घर पे, पर मैं तो घर पे था ही नहीं। अब देखते हैं, उनको मैंने यहाँ ऊखीमठ में बुलवाया है। यहाँ पे वो दीदी से भी मिल लेंगे क्योंकि दीदी भी आ रही है ऊपर त्रिजुगी नारायण से। तो SBI ऊखीमठ का काम मैंने निपटा दिया है और ATM को अप्लाई भी कर दिया है। अब यहाँ पे कोई मिलने के लिए आए हैं, उनसे एक बार मिल लेते हैं। कैसे हैं भैया? कैसे हैं? मैं तो पहचान लिया मेरे भाई। तो कल ये त्रिजुगी नारायण में आए थे, इनसे कल मुलाकात नहीं हुई तो आज होगी। थैंक यू सो मच भैया जी आपके लिए, और थैंक यू सो मच आपके लिए भी। तो दीदी लोग त्रिजुगी नारायण से यहाँ पहुँच चुके हैं। अब हमको यहाँ से जाना है श्रीनगर के लिए। तो इनका यहाँ कुछ काम है, मीटिंग वूटिंग है। और दिल्ली वाले भैया लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा और जो भी हमसे मिलने के लिए आते हैं ना, उनसे मिलके बहुत बढ़िया लगता है कि कितनी दूर दूर से लोग हमें देखते हैं। यहाँ से श्रीनगर गढ़वाल है 80-90 किलोमीटर के आसपास। उससे पहले अगस्त्यमुनि में हमारा कुछ काम है। और ये है भीरी मार्केट, जो कि बिल्कुल सकरा सा है। यात्रा के टाइम पे यहाँ पे बहुत भयंकर जाम लगता है। और जंगलों की आग देखिए, ये आग ना हम 3-4 दिन पहले जब देहरादून से आ रहे थे उस टाइम लगी हुई थी, अभी तक बुझी नहीं है आग। और सामने के गांव में देखिए गेहूं के खेत ना कितने पीले हो गए हैं और गेहूं की कटाई शुरू हो गई है। और इस गांव का नाम है हाट गांव। और सौड़ी के पास में यहीं पे एक नया पुल चालू हो गया है। परसों तक हम इस ऊपर वाले रास्ते जाते थे, लेकिन आज हम पुल से जा रहे हैं। और अगस्त्यमुनि में हमें काम है मिस्त्री की दुकान पे। यहाँ पे पता करते हैं कि हमारा काम कब तक होगा। तो यहाँ पे हम आए थे मिस्त्री से मिलने के लिए। और मिस्त्री जरा ना अजीब सा आदमी है, वो काम करके नहीं दे रहा टाइम से। तो जरा उसको बोला कि भाई काम करवा दे, हमारा गृह प्रवेश रुका हुआ है। घर बनाने के इस काम पे मैंने इस बार इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं कि लोगों के साथ डील कैसे करनी है। वो भी एक सबसे बड़ा टास्क रहता है घर बनाने के काम में, क्योंकि कोई भी आपको ठगा सकता है, कोई भी आपको लूट सकता है ऐसे में। और यहाँ ठीक सामने देखिए जो घोड़े खच्चर है ना, सभी तैयारी कर रहे हैं केदारनाथ धाम की यात्रा की। और रुद्रप्रयाग के बाईपास वाले रूट पे यहाँ पे देखिए तेंदुआ है, हिरन है और भालू भी है। तो यहाँ पे वन विभाग का ऑफिस है शायद, तो इसलिए यहाँ पे बना रखे हैं। तो काफ़ी गजब का माहौल रहता है। बाकी रुद्रप्रयाग की जो बिल्डिंगें हैं ना, यहाँ से काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। और पता है यहाँ आके ना मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, जिस टाइम मैंने B.Ed के फॉर्म भरे थे, ITI के फॉर्म भरे थे और साथ साथ मैंने DLED के फॉर्म भी भरे थे। लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा होगा, यूट्यूबर बनना लिखा होगा, तो इस लाइन में आ गए। और इस जगह का नाम है नरकोटा। पर यहाँ पे आप देखिए पूरा रेलवे का काम चल रहा है, ऊपर बड़ी बड़ी टनलें बननी है। और यहाँ पे पहले ना जैसे 3 धारा में होटल रहते हैं ना, वैसे ही होटल थे कि मतलब कि गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती थी, जीप वाले यहाँ पे रुकते थे, लोगों का रोजगार था। लेकिन अब रेलवे आ गया है तो सारे होटल हटा दिए गए हैं, बड़ी बड़ी टनलें बन दी हैं। देखते हैं फ्यूचर में यहाँ पे कैसे देखने को मिलता है हमको। और यहाँ पे रोड देखिए कितनी डाउन कर दी इन्होंने, जो होटल थे ना वो ऊपर छूट गए हैं। रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में आप जब भी इस रूट पे आए ना, तो यहाँ ऊपर देखिए भयंकर रोड की कटिंग करी हुई है। और यहाँ ना छोटे छोटे पत्थर गिरते रहते हैं सूखे के मौसम में भी। तो यहाँ पे जब भी आए तो जरा सावधानी से बाइक या अपनी गाड़ी को चलाएं देखते हुए। और यहाँ देखिए रोड पे हर जगह डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है, क्योंकि यात्रा सीजन आने ही वाला है। ये जगह है सिरोबगढ़, जहाँ पे कि हर बार टूटता ही रहता है। खतरनाक रोड है यहाँ पे, वैसे ऑफ रोडिंग, साथ में ऊपर से पत्थर गिरने का डर। और यहाँ पे ऊपर से वर्कर काम कर रहे हैं, तो सामने पे पत्थर गिरते जा रहे हैं। उनका काम करना भी जरूरी है, हमारा जाना भी जरूरी है।
अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीकोट में, और श्रीकोट और श्रीनगर पास में जुड़े हुए दो शहर हैं। श्रीनगर एक ऐसा शहर है ना, यहाँ सर्दियाँ भी उतनी भयंकर पड़ती हैं और गर्मी भी भयंकर पड़ती है। यहाँ से ना श्रीनगर में पौड़ी की गाड़ियाँ मिलती हैं। पहले नीचे की साइड था लेकिन अब ऊपर बन गया है। तो पहुंच चुके हैं श्रीनगर मार्केट में और यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर लिया है। बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। पहले जबकि मैं यहीं रहता था, लेकिन अब घर की आदत है ना, तो यहाँ ज़रा ज़्यादा ही गर्म लग रहा है मुझे। हमारा काम तो यहाँ पे है। उससे पहले मैं ज़रा जहाँ जॉब करता था उसके दूसरे वाले ऑफिस में अपने जो साथ के साथी थे उनसे मिल के आता हूँ ज़रा। और ये है नर्सरी रोड, यहीं पे हमारा दूसरा ऑफिस था। चलो जी, अच्छा लगा पुराने दोस्तों से मिल के। अब जल्दी से श्रीनगर का काम निपटा के निकल पड़ते हैं घर की ओर। तो लंच करने के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ पड़े हैं और यहाँ पे शायद जो बस स्टैंड है उसका काम चल रहा है। पहले यहाँ पे बिल्कुल अलग सा माहौल था। धीरे धीरे शहर बदलता जाएगा समय के साथ साथ। लेना तो मुझे सनग्लास था, लेकिन मैं एक डिजिटल वॉच ले आया हूँ। ये है उन बुआ जी के लिए जो वहाँ पे रूढ़ी तोड़ते हैं हमारे घर के पास में। तो यहाँ से मैंने एक सनग्लास लिया है। सनग्लास भी नहीं है, ये काम करने वाला चश्मा है, मतलब जिससे कि आंखों में धूल धाल ना जाए। तो ये चाहिए था प्लम्बर भैया के लिए, जिन्होंने कल हमारे यहाँ काम किया ना, वो बिजली फिटिंग वाला। वो बिजली का काम भी करते हैं, पानी का भी करते हैं। तो जैसे दीवार काटते हैं ना तो आंखों में वो धूल चले जाती है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने बोला तुम जा ही रहे तो लेके आना। तो इन दोनों सामान को एक बार गाड़ी में रख लेते हैं, फिर उसके बाद श्रीनगर का और काम निपटाते हैं। श्रीनगर का हमारा जो काम है वो निपट गया है। अब निकलते हैं यहाँ से घर की ओर। तो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई थी। 1 घंटे का चार्ज था 30 रुपये, और बाकी दूसरा घंटा हुआ तो फिर 30 रुपये देने पड़े। सही है, जिसकी वहाँ पे वो पार्किंग होगी उसकी कमाई का साधन भी अच्छा है। तो परसों हम जैसे ही देहरादून से घर को वापसी आ रहे थे तो इस गाड़ी पे ना चूं चूं की आवाज़ सी आ रही थी पीछे के टायर पे, कुछ टक 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 टक, पता नहीं अजीब सी आवाज़। आज भी कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है। उस दिन ठीक हुई नहीं, थोड़ी देर तक ठीक हुई, फिर उसके बाद दोबारा होने लगी। तो महिंद्रा के सर्विस सेंटर पे जाके रुद्रप्रयाग के पास में है, वहाँ से छोटी छोटी पत्तियाँ ले लेंगे जो डिस्पैच के दोनों ओर लगती हैं। तो गाड़ी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और इस ट्रक वाले ने हमको ऐसी जगह पर रुका दिया है कि ऊपर से देखिए पत्थर गिरने का डर। अब तो हमें इस रोड पे हर जगह पर डर लगता है। यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, नीचे की दीवार दी जा रही है। देखिए कितनी खतरनाक जगह पे काम चल रहा है। और जो महिंद्रा का सर्विस सेंटर है वो रुद्रप्रयाग मार्केट से बद्रीनाथ वाले रूट पे करीब 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम अभी रुद्रप्रयाग मार्केट की ओर जा रहे हैं। वैसे हम ज़्यादातर सामने जो बाईपास वाला रूट है उससे ही जाते हैं। और श्री बद्रीनाथ धाम यहाँ से करीब 157 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि हमें यहाँ से सीधे आगे जाना है। यहीं से अगर लेफ्ट को जाएंगे तो केदारनाथ के लिए रूट जाता है। और यहाँ देखिए बड़े बड़े पुलों का निर्माण भी किया जा रहा है। शायद ये रोड वाला पुल है। आने वाले टाइम में ये रास्ता फिर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे भी गाड़ी पे काम चल रहा है और हमको कुछ चीज़ दिखाई दी है। यहाँ पे एक बोलेरो गाड़ी है, इस पे दीदी के चैनल का नाम लिखा हुआ है। चलो जी, अभी गाड़ी पे काम करवा दिया है। अब देखते हैं प्रॉब्लम दोबारा तो नहीं आनी चाहिए। तो डिस्पैच की क्लिप चेंज करने के बाद ना बिल्कुल भी आवाज़ बंद हो गई है। परसों भी हमने करवाए थे, लेकिन वहाँ पे XUV 300 के नहीं मिले थे। वो शायद उन्होंने बोलेरो या किसी दूसरी गाड़ी के डाल दिए थे। और ये है रुद्रप्रयाग की एकमात्र छोटी सी टनल। अभी हम एक शॉप पे आए हैं, यहाँ से टाइल्स ले जानी है जिया जी के होटल के लिए। तो यहाँ से ये वाली हमने टाइल्स सेलेक्ट करी हैं फर्श के लिए बाथरूम में, क्योंकि अभी यात्रा सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो तब तक होटल का सारा काम कंप्लीट होना चाहिए, तब ही यात्रियों के लिए सुविधा मिल पाएगी वहाँ होटल की। पता है, जब हम घर के लिए टाइल्स ले आ रहे थे तो हमें ये पत्थर मिले ही नहीं थे किचन के लिए। ऊपर ऊखीमठ में तो मिले, पर बहुत महंगे मिले। हम यहाँ आते ना तो यहाँ मिल जाते। तो उस टाइम में ऋषिकेश से लाना था, लेकिन ऋषिकेश में जो गाड़ी लेके थे हम उसमें पूरी नहीं आ पा रही थी, दिक्कतें हो गई थी उस टाइम। हमने फिर टाइल्स ही लगाई उसमें बड़ी वाली। तो अंधेरा होने से पहले हम ऊखीमठ में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ये मेरी बाइक खड़ी है। दीदी लोग बस आगे पे वेट कर रहे हैं जिया जी का कि कब आएंगे। बाय बाय, ठीक था, बाय बाय। दीदी लोग रास्ता लग चुके हैं अपने गांव तिरजुगी नारायण के लिए, और अब मैं भी निकल पड़ता हूं अपने घर के लिए। सुबह से मैंने बाइक यहीं पे पार्क करी हुई थी। तो कुछ ऐसा था हमारा आज का ये सफ़र। श्रीनगर गए, वहां से काम निपटाया, और अगस्त मुनि में मिस्त्री जी से बात करी कि कब तक वो हमारा काम कंप्लीट करके देंगे। बोला तो है कि परसों देंगे। अभी बिल्कुल अंधेरा हो गया है और घर के ऊपर पहुँच चुका हूँ। सामने से देखिए फौज में भर्ती की प्रैक्टिस कर रहे हैं।